शांति। लाइफ में बैलेंस कैसे रहें, उस पर कुछ प्रश्न आया है। पहले अपने लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में यानी माइंड, बॉडी एंड सोल। जैसे शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड प्रॉपर डाइट, ये तीनों चीज़ों को हमें ध्यान देना होता है। शरीर जब फिट रहता है तो उसी हिसाब से माइंड और सोल को भी सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि ये को रिलेटेड है, ये कंप्लीमेंटरी है, एक दूसरे के साथ ही ये कंप्लीट होते हैं और कोई भी कार्य करने के लिए बहुत सहज हो जाता है। तो सबसे बड़ा बात है कि शरीर को हमें तंदुरुस्त रखना है, ये भी हमें माइंडसेट चाहिए। ऐसा नहीं कि काम में इतना बिजी रहते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, टाइम नहीं मिलता, ऐसा हम कह नहीं सकते। जैसे काम का महत्व है, जैसे कोई ड्यूटी का महत्व है, वैसे अपना शरीर का भी महत्व हमें समझना है। हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी, आवर बॉडी शुड बी fit and fine. So we have to underline on exercise, proper diet, good sleep also, that is important. Sound sleep होना चाहिए। पहले शरीर को हमें ठीक रखने के लिए ध्यान देना है। सेकंड पे जाता है माइंड। डेफिनेटली माइंड में जो भी चलता रहता है उसका प्रभाव शरीर को प्रभावित करती है, सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करती है। उसी हिसाब से हमारे हार्मोनल बैलेंस रहता है। बॉडी फिटनेस के लिए माइंड का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर हम प्रॉपर डाइट, अच्छा साउंड स्लीप और उसके साथ भी हम एक्सरसाइज, वॉकिंग सब कुछ ऐड करने के बाद भी अगर हमारा मन ठीक नहीं है तो भी हम शारीरिक रूप में भी अपने आप को स्वस्थ अनुभव नहीं कर सकते। हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी को निर्माण करता है, इसलिए माइंड को भी हमें ठीक रखने की जरूरत है। तो मन को हमेशा थॉट्स चाहिए। मन खाली नहीं रहता, मन को कुछ ना कुछ मैसेज चाहिए। तो उसके लिए मन को अच्छे अच्छे चिंतन में बिजी रखना बहुत जरूरी है। कुछ एक अच्छा थॉट्स मन को दे दें और उसी थॉट्स की गहराई में, चिंतन में हम अनुभव करें। रोज अच्छा बुक्स 1-2 पेज जरूर पढ़ें मिनिमम। जो पढ़ाई से हमें प्रेरणा मिलती है, जो पढ़ाई से मन को एकाग्र होने में इजी हो जाता है, मन को अच्छा फील होता है, वो किताब हमें पढ़ना चाहिए। और उसके साथ जब हम किताब पढ़ते हैं उससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है वो अपने माइंड को फिट दे दें, फिर माइंड उसी चिंतन में रहे। हमें प्रैक्टिकल करना होता है तो लाइफ बहुत बैलेंस होता है। तीसरा बात रहता है अपने सोल, आत्मशक्ति। आत्मशक्ति को हेल्दी फील कराने के लिए, अंदर में हम अच्छा फील करें, गुड फीलिंग अपने अंदर रहे, उसके लिए हमें अपने धारणाओं के प्रति भी ध्यान देना होगा। धारणाओं यानी आवर बिहेवियर, आवर मैनर्स, एटीट्यूड, ये बहुत मायने रखता है। हम अंदर क्या फील करते हैं उसका रिफ्लेक्शन जरूर बाह्य रूप में आता है। तो अपने अंदर की फीलिंग्स को भी पॉजिटिव रखें, डिवाइन रखें। जब दिव्यता को हम अंदर अनुभव करते हैं, क्रोध से मुक्त अगर शांति की अनुभूति में रहते हैं तो वो शांति की प्रकंपन, वो शांति की वाइब्रेशन जब हमारे बोल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्म में वो वाइब्रेशन फैलती है तो आत्मा अच्छा फील करती है।
क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप जो है दिव्यता है, डिविनिटी है, जिसमें शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, सुख हो, ज्ञान हो, शक्ति हो। एक एक गुणों की अनुभूति एक एक दिन में फिक्स करते हुए अपने जीवन में अनुभव करते रहना है। जब शरीर, माइंड एंड सोल, ये तीनों चीजों के प्रति हमें ध्यान रहता है, तो फिर हमारा जो भी ड्यूटी है, फैमिली है, सोसाइटी है, उसके प्रति भी हमारा जो रिलेशन है वो हेल्दी बन जाता है। हम अंदर से बैलेंस रहे तो सब कुछ बहुत बैलेंसली आगे ले सकते हैं। हम अंदर से अगर अच्छा फील कर रहे हैं तो वो गुड फीलिंग हम दूसरों को दे सकते हैं। आज की दुनिया में हर कोई शरीर को ठीक करने में लगे हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शरीर अद्यम खड़धर्म साधनम, शरीर का रोल है। शरीर के बिना, ये बॉडी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, परंतु इसको हेल्दी रखने के लिए माइंड का भी रोल है, सोल का भी रोल है, ये हमें समझना है। सिर्फ हेल्दी डाइट से शरीर ठीक नहीं हो जाता है। हेल्दी थॉट्स, पॉजिटिव फीलिंग, ये बहुत मायने रखता है। हम एक दिन सिर्फ ले अपने आप को एक नए रूप में अनुभव करें। सुबह आंख खोलते ही पहले अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव, एक अच्छा थॉट्स, इसको हम सेल्फ एस्टीम कह सकते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स ले मन में और उसका चिंतन का अनुभूति में आत्मा को गुड फील कराएं और वो वाइब्रेशन शरीर में फैल रही है, सारी कोशिकाओं में जा रही है, ये अनुभव करें। फिर जो भी डेली रूटीन है उसमें जरूर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्रॉपर डाइट अपने टाइम टेबल के हिसाब से सेट कर लें और उसी प्रमाण फॉलो करें। आप खुद देखेंगे, जब रात को सोने के पहले अपने आप को देखेंगे, आप कितना हल्का महसूस करेंगे, कितना लाइट महसूस करेंगे, कितना खुशी का अनुभूति होंगी। तो अपने ऊपर हम जरूर ध्यान दें, क्योंकि कारोबार में समाज के कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम उठाए हुए हैं, उसी प्रेशर में खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। जबकि सब कुछ निभाने के लिए जो बीज है, सीड है, वो मैं खुद हूँ, अपना लाइफ है। तो बीज अगर हेल्दी है तो वृक्ष बहुत अच्छा ग्रेट हो सकता है। अपना लाइफ को अगर हम हेल्दी बना सकते हैं तो सब कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। तो जरूर बिजी शेड्यूल से अपना महत्व को समझते हुए कुछ समय अपने लिए निकालें। एक कोरिलेशन को समझते हुए, माइंड, बॉडी एंड सोल का ये लिंक को समझते हुए, एक दूसरे के प्रति इसका प्रभाव को समझते हुए अपने आप को आगे ले चले। इसकी गहराई में हम भी नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे कि कैसे एक दूसरे के प्रति इसका प्रभाव कैसे प्रभावित करती है, उसका प्रभाव का रिजल्ट क्या निकलता है। परंतु आज एक दिन हम जरूर ये अभ्यास करके देखें, तो उसी प्रमाण फिर अपना अनुभव कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओम शांति।